सो इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो ए टीम थी वो यहाँ पर वेंटिलेशन के आगे बढ़ने लगती है और ये लोग काफ़ी ज़्यादा सतर्क होते हैं। और इसी के साथ में ऊपर से जो आर्नोल्ड होता है वो इन्हें ये भी बता देता है कि यहाँ पर जो मॉन्स्टर है वो ह्यूमन की वॉइस को मिमिक कर सकता है, इसलिए ये लोग और भी ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं। और ये लोग इस बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अगर इन्हें किसी की भी वॉइस सुनाई देती है तो यहाँ पर उनके साथी की नहीं होगी, ना ही किसी और की होगी, बल्कि उस मॉन्स्टर की होगी। और होता भी ऐसा ही, यहाँ पर जो अपना अम्शी होता है वो ह्यूमन की वॉइस के अंदर कहता है कि मेरे को कोई बचाओ, मेरी मदद करो। और यहाँ पर ए टीम इस बात को समझ जाती है और वो सारे के सारे लोग उस तरफ फाइट कर देते हैं। ये अपना अम्शी होता है एनडीसी के साथ में वो उनके अटैक को डोज करते हुए वहां से भाग जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो A1 होता है वो सभी से कहता है कि यहाँ पर जो मॉन्स्टर वो भाग चुका है, इसलिए हमें अपनी जो फायरिंग उसे रोक देना चाहिए। और फिर हम देखते हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर जो कंट्रोल रूम होता है उससे इंस्ट्रक्टर कहता है कि सभी लोग A1 को फॉलो करो और यहाँ पर A1 के साथ में ही रहो। सभी लोग इस बात को मान जाते हैं और A1 को फॉलो करने लगते हैं। वहीं पर हम अपने अम्शी को देखते हैं जो कि उनके पीछे से आ जाता है और उन्हीं को देख रहा होता है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अम्शी होता है वो यहाँ पर A3 को अपना होस्टेज बना लेता है। और इसी के साथ में यहाँ पर जैसे वो उसको होस्टेज बनाता है A3 यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। A1 और A2 पीछे की तरफ देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने अम्शी ने यहाँ पर जो A3 था उसको अपना होस्टेज बना लिया था और उसे घायल भी कर दिया था। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है कि वो मॉन्स्टर है, जल्दी से उसके ऊपर अटैक करो और उसे वहीं पर खत्म कर दो, फायर करो उस पर। लेकिन जो A1 होता है वो A2 को ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि यहाँ पर जो अपना अम्शी था उसने यहाँ पर जो A3 था उसको यहाँ पर होस्टेज बना के रखा था। और अगर A1 और A2 यहाँ पर फाइट करेंगे तो यहाँ पर जो A3 है वो भी उस फायरिंग के अंदर मारा जाएगा या फिर इंजर्ड हो जाएगा। लेकिन जो इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है कि वो मॉन्स्टर तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर उसने A3 को होस्टेज बना लिया और अगर तुम लोगों ने उसके ऊपर फायर नहीं किया तो वो जल्द ही तुम दोनों को भी मार देगा, इसलिए जल्दी से उसके ऊपर फायरिंग करो। ये मेरा कोई रिक्वेस्ट नहीं है बल्कि ये एक ऑर्डर है। अब यहाँ पर जो A1 होता है वो भी यहाँ पर ऐसा ही करता है। और इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो A1 एंड जो A2 होते हैं वो यहाँ पर फाइट कर देते हैं। अब यहाँ पर जो अपना अम्शी होता है वो भी A3 को छोड़कर वहां से भागना यहाँ पर शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर अपना अम्शी भी थोड़ा बहुत घायल हो जाता है, उसके भी यहाँ पर एक गोली लगी जाती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पर जो A3 है वो घायल हो चुका है, तो क्या अब हम लोग यहाँ पर रिट्रीट कर सकते हैं, यानी वापस आ सकते हैं। लेकिन जो इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है कि तुम लोग वापस नहीं आ सकते हो जब तक कि तुम लोग उस यहाँ पर जो मॉन्स्टर उसको पकड़ ना लो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो A3 था उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, वो काफी ज्यादा घायल होता है, इसलिए दोनों मिलकर यहाँ पर उसका जो फर्स्ट एड होता है यानी जो छोटा मोटा उपचार होता है वो करने का कोशिश करते हैं। वो लोग उसका जो यहाँ पर सिस्टम होता है या फिर जो आर्मर होता है उसके अंदर लगे जो एडमिनिस्ट्रिंग ट्रीटमेंट होता है उसको भी ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो A3 होता है उसे थोड़ा राहत तो मिलता है, लेकिन अभी भी उसकी जो यहाँ पर तबीयत होती है वो यहाँ पर ठीक नहीं हुई होती है। यहाँ पर जो A1 होता है वो यहाँ पर कंट्रोल रूम के अंदर इंस्ट्रक्टर से कहता है कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए ताकि हम यहाँ पर जो A3 है उसका फर्स्ट एड कर सकें, यानी उसका थोड़ा इलाज कर सकें। इसके लिए जो इंस्ट्रक्टर है वो उन्हें परमिशन दे देता है। फिर हम A1 को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है एंड मन में सोच रहा होता है कि फकिंग मॉन्स्टर, जब मैं उसे पकड़ लूंगा तो मैं उसको काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारने वाला हूँ। इसी के साथ में यहाँ पर जो A1 होता है उसके ब्लड को देखता है जो कि एसिडिक होता है। यहाँ पर जो A2 होता है वो कहता है कि ये तो सच्ची में काफी ज्यादा क्रेजी है, इवन उसका जो ब्लड है वो भी एसिडिक है। आखिर ये किस टाइप का मॉन्स्टर है हमें तो ये बिल्कुल भी नहीं पता। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो A1 और जो A2 होते हैं A3 का इलाज करने के बाद में आगे चलने लगते हैं और यहाँ पर अपने अम्शी को उसके जो खून होता है जो गिरा हुआ होता है उसके जरिए उसे ढूंढने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो A1 होता है वो कह रहा होता है कि हमें धीरे धीरे यहाँ पर आगे चलना चाहिए। इसी के साथ जो A1 होता है वो इंस्ट्रक्टर से परमिशन मांगता है कि क्या वो यहाँ पर जो इनहेंसमेंट इंजेक्शन है उसको लगा सकता है, यानी इंजेक्ट कर सकता है अपनी बॉडी के अंदर। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर है वो उसको ऐसा करने के लिए यहाँ पर हाँ कर देता है। यहाँ पर जो इन्हेंसमेंट इंजेक्शन होता है अगर उसको कोई अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेता है तो उसकी पावर कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर A1 को इसकी परमिशन मिल जाती है, इसलिए उसको अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी भी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी के साथ में हम देखते हैं A1 कहता है कि मैं उस बास्टर्ड को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मारने वाला हूँ। फिर यहाँ पर जो A2 होता है वो कहता है कि मैं पहले जाता हूँ और देखता हूँ कि आखिर जो मॉन्स्टर है वो कहाँ पर है। एंड ऐसे ही जब वो दोनों आगे जा रहे होते हैं तब उनको यहाँ पर जो वेंटिलेशन होता है उसके अंदर एक गहरा खड्डा दिखाई देता है, जो कि यहाँ पर अपने अम्शी ने यहाँ पर जो एसिड था उसकी मदद से बनाया होता है। यहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं कि वेल इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर नीचे वो जो मॉन्स्टर वो नहीं है, सही से मॉन्स्टर ने ये एक रास्ता बनाया और यहाँ से वो नीचे कहीं अपने बेसमेंट के अंदर या फिर उसने अपना कोई ठिकाना बना रखा है वहां पर गया है, तो हमें भी इस बेसमेंट के जरिए से नीचे से जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले वो इंस्ट्रक्टर को रिपोर्ट कर देते हैं कि हमें यहाँ पर एक है ना जो रास्ता है हिडन रास्ता वो मिला है और सही से ये जो मॉन्स्टर है वो आने जाने के लिए यूज करता है इसको, और ये यहाँ पर जो एग्रीकल्चर 006 है उस अपार्टमेंट के पास में है। इसी के
के साथ में हम देखते हैं वो लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, जबकि अपना अमसी उनके पीछे से आ जाता है। एंड इसी के साथ में अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो A2 के ऊपर हमला कर देता है। A2 को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है और इसी के साथ वो अपने अमसी के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो उनके सारे अटैक को यहाँ पर डॉज करते हुए A2 की तरफ ही बढ़ रहा होता है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो A2 को पकड़ के उसकी बॉडी को धड़ से अलग कर देता है। आई मीन उसकी बॉडी को बीच में से यहाँ पर चीर देता है और वो भी काफी ज्यादा ब्रूटली, जिस चीज को देखकर A1 काफी ज्यादा हैरान होता है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो A1 होता है अब वो अपने अमसी के ऊपर लगातार अटैक करना यहाँ पर शुरू कर देता है। अपना अमसी भी यहाँ पर जो वेंटिलेशन होता है उसको छोड़ के इतना ज्यादा इजीली नहीं जा सकता है, इसलिए वो यहाँ पर जो A2 होता है उसकी बॉडी को एज ए शील्ड यूज करता है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो यहाँ पर जो A2 होता है उसकी बॉडी के पीछे से यहाँ पर जो अपनी पूंछ होती है उसको यहाँ पर अटैक करने के लिए भेजता है A1 के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जो A1 होता है वो अपने हाथ से जो सिंगल हैंड होता है उससे यहाँ पर जो अपने अमसी की पूंछ होती है उसे यहाँ पर साइड कर देता है, यानी उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। इसी के साथ में अब वो यहाँ पर जो अपना हैंड होता है उसे यहाँ पर अपने अमसी के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो अपना अमसी होता है वो भी समझ चुका होता है कि यहाँ पर जो A1 है उसका जो यहाँ पर ये पंच है वो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अगर उसके ऊपर ये लग गया तो वो काफी ज्यादा यहाँ पर इंजर्ड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो यहाँ पर जो A1 का पंच होता है उसे डॉज कर लेता है और वहां से भागने लगता है। A1 उसके ऊपर फायरिंग्स तो करता है लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। यहाँ पर जो अपना अमसी होता है उनके सारे अटैक को डॉज कर लेता है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो A1 होता है वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि अपना अमसी उसके हाथों से निकल गया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो भागते हुए वेंटिलेशन की दूसरी तरफ आ जाता है एंड मन में सोच रहा होता है कि मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था वो तो उससे भी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग निकला। एंड इसी के साथ में गेम के अंदर ऐसा नहीं था, अगर वो लोग यहाँ पर जो इन्हेंसमेंट इंजेक्शन से लगा भी लेते हैं तो भी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे अपना जो प्लान है उसे चेंज करना होगा। एंड इसी के साथ में मुझे नहीं लगता कि मैं A1 को छोटी मोटी ट्रिक से यहाँ पर हरा सकता हूँ, लेकिन हाँ मेरे पास में एक रास्ता अभी भी है, मैं उसको यूज कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो A3 होता है उसको, जिसकी हालत थोड़ी खराब तो होती है लेकिन अभी वो यहाँ पर अपने सेंसेस के अंदर होता है। इसी के साथ में उसको एक आवाज आती है एंड वो साइड में देखता है तो यहाँ पर अपना अमसी होता है जो कि उसे एकदम छुपके देख रहा होता है। और अगर इस तरीके से जब मैं कोई घायल हूँ और अपना अमसी जैसा कोई मॉन्स्टर मेरे को देखे तो मैं लिटरली बता रहा हूँ मेरी काफी ज्यादा यहाँ पर फट जाएगी। लेकिन हम देखते हैं A3 के साथ में क्या होता है। यहाँ पर हम देखते हैं अपना अमसी जैसे कोई भूत या डाकन हो एकदम वैसे ही देख रहा होता है A3 को। A3 अगर कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है तो अब अपना अमसी यहाँ पर बाहर निकलता है, धीरे धीरे यहाँ पर उसके पास में आता है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर अपने मॉन्स्टर को यानी अपने अमसी को अपने पास में देखकर जो A3 होता है उसकी आंखों से जो आंसू होते हैं वो एकदम पानी की तरह बह रहे होते हैं एंड उसकी पूरी की पूरी बॉडी यहाँ पर कांप रही होती है। फिर हम अपने अमसी को देखते हैं जो कि यहाँ पर A3 होता है उसे पकड़ के उल्टा डेटा के नीचे गिर देता है। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना पंजा होता है उसका यूज करते हुए यहाँ पर जो अपना अमसी होता है उसके दिल को बाहर निकाल देता है और वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर क्रूएलिटी से। फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपना अमसी उसके दिल को खाने लगता है, उसके ब्रेन को खाने लगता है और उसकी बॉडी के अंदर से जितना भी मांस होता है उसे यहाँ पर खाने लगता है, मानो वो एक पॉलीथीन की तरह हो और पॉलीथीन के अंदर से वो सामान निकाल के खा रहा हो एंड पॉलीथीन को वो खाली करना चाहता हो। और होता भी ऐसा ही, यहाँ पर अपना अमसी जितने भी ऑर्गन होते हैं उसकी बॉडी के अंदर उन सभी को खा जाता है। एंड मैंने सोच रहा होता है कि शायद से ये चीज मेरे लिए अब इनफ रहेगी। और फिर वो सोच रहा होता है कि वेल अभी दूसरों को ये पता चलना चाहिए कि मैंने जो A3 है उसको काफी ज्यादा यहाँ पर बुरी तरीके से मार दिया है या फिर मैंने उसको नुकसान पहुंचाया, और अगर मुझे ऐसा सभी लोगों को मैसेज भेजना है तो मुझे इसके लिए ये करना होगा। और ये सोचकर अपना अमसी जो कैमरा होता है उसे उठा लेता है और उससे यहाँ पर जो है ना अपने पंजे से तोड़ देता है, जिस चीज की वजह से हम देखते हैं यहाँ पर जो A3 का कैमरा था वो यहाँ पर बंद हो जाता है। और यहाँ पर ये चीज जो इंस्ट्रक्टर होता है उसे भी यहाँ पर मालूम पड़ जाता है। अब यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर होता है जिसके रूम में यहाँ पर जो A3 का कैमरा होता है वो यहाँ पर बंद हो जाता है, तो यहाँ पर जो A1 होता है उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जो A3 है उसकी मदद करनी चाहिए, शायद से उसके ऊपर कोई मुसीबत आ चुकी है, तुम्हें वहां पर जाना चाहिए और देखना चाहिए कहीं ये मुसीबत जो मॉन्स्टर है वो तो नहीं है। सो इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो A1 होता है वो A3 की तरफ यहाँ पर आता है एंड इसी के साथ में कहता है A3 क्या तुम सही हो। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर एक सरप्राइजिंग सी चीज कि यहाँ पर जो A3 होता है वो इस तरीके से बैठा होता है जैसे उसकी बॉडी नॉर्मल हो, ऐसा लग ही नहीं रहा होता है कि यहाँ पर जो अपना अमसी था उसने यहाँ पर इसकी बॉडी को यहाँ पर तहस नहस कर दिया हो। इसी के साथ में यहाँ पर जो A1 होता है वो कह रहा होता है A3 यहाँ पर तुम रेस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो, और फिर वो उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देता है। इसी के साथ में वो जैसे ट्रीटमेंट कर रहा था वैसे हम देखते हैं यहाँ पर उसकी आर पर एक टेंटिकल यहाँ पर हो जाता है जो कि अपने अमसी का होता है, और उस टेंटिकल के अंदर लगा होता है बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक एसिड, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बंदा है यानी जो A1 है अब वो 5 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं हिल सकता
वो 5 मिनट तक अपनी बॉडी को बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं हिला सकता है, वो एकदम पैरालाइज हो चुका है। और तुम लोगों को पता ही है कि ये चीज़ अपनी अमसी की यहाँ पर खासियत है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो यहाँ पर ए3 की बॉडी से बाहर आता है। अगर तुम लोगों को अभी भी समझ में नहीं है तो यहाँ पर अपने अमसी ने जो ए3 का बॉडी था उसके सारे के सारे ऑर्गन को, यानी उसकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन थे उनको खाकर उसकी बॉडी को खाली कर दिया था। उसके बाद में अपने लचीलापन का फायदा उठाते हुए उसकी बॉडी के अंदर छुप गया था और जिसे A1 ने अपने गार्ड्स को डाउन किया, अपने अमसी ने उसको खत्म कर दिया, क्योंकि ऐसे A1 को हराना काफी ज्यादा मुश्किल था, जबकि इस टाइप के ट्रिक के अंदर फंसाकर A1 को हराना काफी ज्यादा आसान। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो A1 के सामने आता है, A1 को पकड़ता है, इसी के साथ में उसके हेलमेट को उसके यहाँ पर सर से साइड करता है, फिर उसकी गर्दन पकड़ते हुए उसके पास में आता है और कहता है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा अच्छी तरीके से खाऊंगा। और इतना अगर अपना अमसी उसकी गर्दन को उसके दर से अलग कर देता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है अब उसको यहाँ पर खाना शुरू कर देता है। इसी के साथ में अपना अमसी मन में सोच रहा होता है कि कैमरे के ऊपर सभी लोग मेरे को देख रहे हैं, मैं उन लोगों की आवाज़ नहीं सुन सकता, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से मेरे को पता है कि वो लोग मेरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। इधर हम देखते हैं यहाँ पर अपना अमसी जो भी कर रहा था वो कैमरे के ऊपर इंस्ट्रक्टर और बाकी के जितने भी लीडर्स कैप्टन होते हैं वो देख रहे होते हैं। उनकी अपने अमसी को देखकर ही फट जाती है, वो घुटने पर आ जाते हैं एंड कह रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा क्या कर रहा है, कितना ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस्टिंग है। हम आर्नोल्ड को देखते हैं जो कि मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये है क्या, मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है मन में सोच रहा होता है कि वेंटिलेशन वाले लोगों को मैंने मार दिया, अब नेक्स्ट यहाँ पर जो बारी है वो लीडर्स की है। और इसी के साथ में अपना हमसे मन में सोच रहा होता है कि मैंने अपने मैसेज को दे दिया है, तो चलो देखते हैं एनिमी का रिस्पांस क्या है। मैंने यहाँ पर 6 लोगों को मार दिया, जबकि अभी 90 सोल्जर्स और जो ऑफिसर्स हैं वो इस शिप के अंदर बचे हुए हैं। अब वो लोग यहाँ पर मेरी वार्निंग को लेने के बाद में उनके पास में जो भी कुछ है वो सारा का सारा लगाकर वो मेरे खिलाफ में यहाँ पर फाइट करेंगे। इसी के साथ में अपने हमसे मन में सोच रहा होता है कि मेरे को अच्छी तरीके से मालूम है कि ये जो स्पेसशिप है इसके अंदर इनहेंस्ड गेयर नहीं है। इसी के साथ में मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जो असली प्रॉब्लम्स है वो वेपन्स हैं, वो प्लाज्मा वेपन्स। अगर वो यहाँ पर इस शिप के अंदर है तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। तो यहाँ पर प्लाज्मा वेपन्स की 3 कैटेगरीज होती हैं, लेकिन उससे पहले मैं प्लाज्मा वेपन के बारे में तुम लोगों को बता देता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस वेपन होते हैं जो कि एक पूरी की पूरी बैटलशिप को भी खत्म कर सकते हैं। इनकी भी 3 कैटेगरीज होती हैं और उनमें जो सबसे पहले कैटेगरी होती है उनके अंदर जो प्लाज्मा वेपन होता है उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है, उसको होल्ड करने के लिए 2 या 3 लोगों का यहाँ पर साथ चाहिए होता है। इसी के साथ में हम देख ही सकते हैं कि यहाँ पर जो बड़ी वाली प्लाज्मा वो कैसी दिखाई दे रही है। उसके बाद में मिडल वाली आती है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें छोटी वाली के बारे में बता देता हूँ, यानी 3rd कैटेगरी के बारे में। उस कैटेगरी के अंदर जो प्लाज्मा वेपन आती है वो एकदम गन के साइज का होता है, बहुत ही ज्यादा हल्का होता है, लेकिन यहाँ पर ये जितना ज्यादा छोटा है उतना ही ज्यादा ये काफी ज्यादा महंगा भी है। इसको खरीदने के अंदर कई लोगों की पुश्ते भी यहाँ पर चली जाती है। आई मीन ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। फिर यहाँ पर मिडल वाली प्लाज्मा वेपन के बारे में बात की जाती है कि यहाँ पर जो 2nd कैटेगरी है प्लाज्मा की वो कैसी होती है। इसके बारे में अपने हमसे कहता है कि ये वाली जो प्लाज्मा वेपन है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये सस्ती भी होती है और इसी के साथ में इसको एक बंदा होल्ड भी कर सकता है, लेकिन इसकी जो पावर है वो किसी से कम भी नहीं होती है। ये मतलब ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी होती है और सस्ती भी होती है। इधर यहाँ पर अपना हमसे मन में सोच रहा होता है कि वेल भले ही ये सस्ती होती हो लेकिन इतनी भी ज़्यादा सस्ती नहीं कि इसे हर कोई एरा गेरा नतो गेरा यहाँ पर खरीद ले। और इस शिप का जो भी यहाँ पर बजट है उसको देखकर मैं तो ये क्वेश्चन सोच रहा हूँ कि क्या यहाँ पर जो प्लाज्मा वेपन है वो है भी या फिर नहीं है। इसी के सामने हम देखते हैं यहाँ पर अपने हमसे को किसी टाइप के फुट स्टेप आने लगते हैं तो उस तरफ देखने लगता है, तो ये फुट स्टेप किसी और का नहीं बल्कि यहाँ पर सोल्जर्स के होते हैं जो कि एग्रीकल्चर फैक्शंस की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि अपने हमसी का जो लास्ट लोकेशन था वो वहीं पर डिटेक्ट किया गया था। अपने हमसी मन में सोच रहा होता है कि मेरे लिए जो सबसे बड़ी समस्या ये सोल्जर्स हैं वो अभी दूसरे डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, जबकि जो मेरा रियल एनिमी है वो दूसरी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। तब मुझे यहाँ पर अपने जो छोटे मोटे एनिमीज हैं या जो लीडर्स हैं उनसे यहाँ पर निपट लेना चाहिए। और ये सोचकर अपना हमसी यहाँ पर जो लीडर वाला रूम होता है उसकी तरफ जाने लगता है। फिर यहाँ पर अपना हमसे मन में सोच रहा होता है कि वेल अगर मैंने एक बार लीडर्स को मार दिया तो उसके बाद में ये जो सोल्जर्स हैं वो यहाँ पर बिना डायरेक्शन के यहाँ पर ऐसे ही मर जाएंगे। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर अपना हमसी जो लीडर वाला रूम होता है उसके आसपास में आ जाता है, यानी उसके पास में आ जाता है, जहाँ पर सभी लोग कह रहे थे कि यहाँ पर आर्नोल्ड तुम मुझे बताओ कि आखिर ये मोस्टर आया कहाँ से है और उसका आइडेंटिटी क्या है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर आर्नोल्ड जो कि कैप्टन से कह रहा होता है कि जो सप्लाई मैनेजमेंट टीम का लीडर था उसके पास में यहाँ पर जो है ना बहुत सारे एलियंस थे, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा दुखी था, क्योंकि मैंने रिसर्च किया और पता चला है क्योंकि उसके पास में एक एलियन था जो कि यहाँ पर उसके जो फ्रीजर्स था उनमें से बाहर निकल गया था। इसी के साथ में मुझे लगता है कि यहाँ पर जिस मॉन्स्टर का सामना हम लोग कर रहे हैं वो वही एलियन है। यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो कहता है कि इतनी ज़्यादा जरूरी बात तुम मुझे इतना ज़्यादा कैजुअली कैसे बता सकते हो और तुमने मुझे इसके बारे में पहले रिपोर्ट क्यों नहीं किया। इसी के साथ में मैंने तुम्हें
8 यहाँ पर जो स्क्वाड उनमें से 6 स्क्वाड दिया था इस मॉन्स्टर को मारने के लिए, लेकिन फिर भी तुम कुछ भी नहीं कर पाए इस मॉन्स्टर का। आखिर तुम कर क्या रहे हो? इधर अपने हमसे मन में सोच रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। इसी के साथ अपने हमसे मन में सोचने लगता है कि जो आर्नोल्ड है उसको कैसे मारा जाए और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनसे कैसे निपट जाए। वहीं पर हम देखते हैं जो आर्नोल्ड होता है उसको यहाँ पर कैप्टन काफी ज्यादा बली बुरी सुना रहा होता है, जबकि यहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है कैप्टन से कि अगर हमारे पास में अच्छे इक्विपमेंट होते हैं ना तो हम लोग यहाँ पर जो मॉन्स्टर उसको आसानी से मार सकते थे। वहीं पर हम आर्नोल्ड को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि यहाँ पर जो मॉन्स्टर है वो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मॉन्स्टर है उसके पास में काफी ज्यादा यहाँ पर दिमाग है, वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो ह्यूमंस की तरह सोच रहा है, इसी के साथ वो ह्यूमंस की मिमिक्री भी कर सकता है और ये एक खतरनाक चीज है। यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो जैसे सुनता है कि यहाँ पर जो मॉन्स्टर वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है। यहाँ पर जो आर्नोल्ड होता है उसे समझाने लगता है कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो कहता है कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है तो क्या आप उसको फुलफिल करेंगे। पर जो कैप्टन होता है उसे पूछता है उसकी रिक्वेस्ट के बारे में कि आखिर उसकी रिक्वेस्ट क्या है। यहाँ पर जो अपना आर्नोल्ड होता है वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को जो प्लाज्मा वेपन है उनको यूज करने दे, जिसको सुनकर यहाँ पर जो कैप्टन हो जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। बाकी के जो लोग होते हैं वो इसके बारे में यहाँ पर विरोध करने लगते हैं और कहते हैं कि हमने ये बात तय की थी कि हम उन वेपन्स को जो पायरेट है उन्हीं के खिलाफ में यूज करेंगे और हम लोगों को ये भी बात सोचनी चाहिए कि जो प्लाज्मा वेपन्स है हम उनको यहाँ पर जो अपनी शिप उसके अंदर यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो जो शिप है वो यहाँ पर डैमेज हो सकती है। तो उन लोगों की ऐसी बातें चल रही थी। अपना हमसे मन में सोच रहा होता है कि वेल मैं तो सोच रहा था कि इनके पास में प्लाज्मा वेपन है या नहीं है, तो अब ये तो कंफर्म हो चुका है कि इन लोगों के पास में यहाँ पर प्लाज्मा वेपन्स है। फिर अपने हमसे मन में सोच रहा होता है कि ये लोग कुछ ज्यादा ही बहस कर रहे हैं तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए और उनके ऊपर अटैक करके इनको खत्म कर दिया जाए। अपना हमसे यहाँ पर टारगेट को चुनने लगता है कि वो किसके ऊपर हमला करेगा। वेंटिलेशन के थ्रू अपना हमसे मन में ये सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो आर्नोल्ड है वो मेरे टारगेट लिस्ट से काफी ज्यादा दूर खड़ा हुआ है, तो मुझे किसी ऐसे बंदे को ढूंढना चाहिए जिसके ऊपर मैं अटैक करके यहाँ पर जो पूरे के पूरे लोग हैं उनके अंदर एक दहशत फैला सकूं, जिसकी वजह से सभी के पैर एक ही जगह पर जम जाएंगे और उसका फायदा उठाकर मैं उन सभी लोगों को मार दूंगा। तभी अपने हमसे का नजर पड़ता है यहाँ पर जो प्रोफेसर वे होता है उसके ऊपर। यहाँ पर जो प्रोफेसर वे होता है वो वही बंदा होता है जिसने अमेबा को काफी ज्यादा सताया होता है और हर दिन उसके ऊपर टॉर्चर और नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता है। तो अपना हमसे मन में सोचता है कि क्यों ना मैं यहाँ पर जो प्रोफेसर है उसको यूज करूँ यहाँ पर अपना फर्स्ट शिकार के रूप में, टारगेट के रूप में। और ये सोचकर यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो वेंटिलेशन को तोड़ते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिसको देखकर तो हम देखते हैं प्रोफेसर वेग की यहाँ पर मानो पूरी की पूरी यहाँ पर आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती है। इसी के सामने हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो प्रोफेसर वेग के जो यहाँ पर मुंह होता है उसके यहाँ पर मांस को खाने लगता है, जिस चीज को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अपना अमसी इसी खूनी शुरुआत के साथ में सभी लोगों के ऊपर टूट पड़ता है एंड इसी के साथ में सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है। सभी लोग एक ही बात कह रहे होते हैं कि यहाँ पर मॉन्स्टर है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर को जो कि अपने जितने भी यहाँ पर जो सैनिक होते हैं उनको कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर जो मॉन्स्टर है उसने अटैक कर दिया। लेकिन हम देखते हैं अपना अमसी आता है और उसको भी वहीं पर मार देता है। इसी के साथ में यहाँ पर जो अपना अमसी होता है उसके ऊपर कोई यहाँ पर बंदूक से अटैक करता है तो अपना अमसी पीछे की तरफ देखता है तो ये कोई और नहीं बल्कि आर्नोल्ड होता है। जैसे देखकर अपना अमसी में सोच रहा होता है कि मुझे लगा था ये भाग जाएगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये तो यहीं पर है। आखिर यहाँ पर इसके पास में कोई अच्छा आर्मर भी नहीं है तो भी ये मेरे ऊपर क्यों अटैक कर रहा है? क्या ये बंदा यहाँ पर अपनी जो ये वाली गन है इसे मेरे को मारना चाहता है जो कि मेरे को बिल्कुल भी स्क्रैच भी नहीं कर पा रही है, या फिर इसकी किस्मत के अंदर आज मेरे हाथों से मरना ही लिखा था और अगर ये इतना ज्यादा बुरी तरीके से मरना चाहता है तो फिर ठीक है मैं इसे यहीं पर खत्म कर दूंगा। और ये सोचकर वो यहाँ पर जो आर्नोल्ड होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पर बढ़ने लगता है। लेकिन तब भी पता नहीं कैसे अपने अमसी को थोड़ा बहुत यहाँ पर फ्यूचर दिखाई देने लगता है, जहाँ पर अपना अमसी जैसे आर्नोल्ड के ऊपर अटैक करता है और उससे घायल करता है वैसे हम देखते हैं यहाँ पर जो आर्नोल्ड होता है अपने पास से छोटी वाली प्लाज्मा गन को निकाल लेता है और अपने अमसी के ऊपर अटैक करके उसको वहीं पर खत्म कर देता है। अब इस चीज को देखते ही यहाँ पर जो अपना अमसी तो काफी ज्यादा वरीड होने लगता है, उसको यहाँ पर पसीना आने लगता है और उनमें सोच रहा होता है कि इसके पास में प्लाज्मा पिस्टल है, लेकिन वो तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। आखिर इस बंदे के पास में प्लाज्मा पिस्टल कहाँ से आ गई? उनमें सोच रहा होता है कि अगर इसने उसके द्वारा मेरे ऊपर अटैक किया तो मेरे को नहीं लगता कि मैं यहाँ पर बच पाऊंगा। यहीं पर आर्नोल्ड अपने अमसी को देखकर समझ चुका होता है कि शायद से उसे आइडिया हो चुका है कि उसके पास में प्लाज्मा पिस्टल है, इसलिए वो कहता है कि लगता है कि तुमने उसको यहाँ पर नोटिस कर लिया और इतना कहकर वो अपनी प्लाज्मा पिस्टल को बाहर निकाल लेता है, जिसको देखकर सभी लोग बात कर रहे थे कि ये तो प्लाज्मा पिस्टल और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। आखिर जो आर्नोल्ड है उसके पास में ये क्या कर रही है? यहाँ पर जो आर्नोल्ड होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं जानता, लेकिन जो तुम्हारा यहाँ पर जो भी तुम दिखा रहे हो काफी ज्यादा प्रोमिसिंग है, तुम काफी ज्यादा दिमाग वाली कीड़े हो एंड इसी के साथ में तुम्हें देखकर मेरे को यहाँ पर जो है ना अपने मास्टर है सीयून है उनकी यहाँ पर याद आ रही है, क्योंकि इनके पास में भी बहुत सारी एबिलिटीज है।
इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो आर्नोल्ड होता है वो यहाँ पर अपने अमसी के ऊपर शूट करने लगता है। यहाँ पर जो अपना अमसी होता है उसके अटैक को यहाँ पर डोज करते हुए किसी जगह पर यहाँ पर छुप जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर जो आर्नोल्ड होता है वो कहता है कि मेरे सामने जो भी परेशानी आई आज तक उन सभी को मैंने यहाँ पर खत्म कर दिया है और आज मैं तुम्हें भी यहाँ पर खत्म कर दूंगा। वहीं पर अपना अमसी मन में सोच रहा होता है कि ये जो सिचुएशन है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मेरे यहाँ पर जो है ना ट्रांस माइग्रेट होने के बाद में मेरे को ये सबसे बड़ी समस्या लग रही है। इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि जो गेम है उसके अंदर तो इससे भी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन आती है और फिर भी हमेशा मैं ही विनर रहता हूँ, तो आज भी मैं ही यहाँ पर विनर रहने वाला हूँ। फर्क नहीं पड़ता आर्नोल्ड या फिर उसका जो बॉस है जो कि यहाँ पर जिगी या फिर यूजिन हाउस के अंदर बैठा है यहाँ पर उसको ऑर्डर दे रहा है, अगर ये दोनों भी मेरे सामने आ जाए तो भी मैं इन दोनों को नहीं छोड़ने वाला हूँ और विनर हमेशा मैं ही रहने वाला हूँ। इसी के साथ में अपना हमसे हमें यहाँ पर बताता है जो प्रीडेटर्स होते हैं उनके बारे में, जैसे कि हम लोगों ने किताबों और यहाँ पर हमेशा सुना ही है कि जो बालू टाइगर एंड जो लोयंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वायलेंट बीस्ट होते हैं, वो किसी से भी नहीं डरते और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन रियलिटी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि बालू टाइगर और जो लोयन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डरपोक किस्म के जानवर होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के ऊपर अटैक करते हैं जिनके ऊपर उन्हें ये लगता है कि वो उनको हरा सकते हैं। इसी के साथ में इसका एग्जाम्पल हम इस तरीके से ले सकते हैं कि जब हंटर्स उनका शिकार करने के लिए जाते हैं तो वो बीस्ट जो कि कुछ ज़्यादा यहाँ पर एरोगेंस होते हैं, जो कि यहाँ पर माने जाते हैं कि किसी से भी नहीं डरते, वो हंटर से डरकर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें इस पॉसिबिलिटी का पता होता है कि जो हंटर्स हैं उन्हें यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। और इस चीज़ को मेरे से अच्छा और कोई नहीं जान सकता क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत सारे गेम के अंदर जो मॉन्स्टर्स हैं, जो लोग हैं जो कि कहते हैं कि वो किसी से नहीं डरते हैं, उन सभी को यहाँ पर ख़त्म किया। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर अपने अमसी के ऊपर जो आर्नोल्ड था वो वापस से अटैक कर देता है। अपना अमसी सुपरविजन का यूज़ करता है और इसी के साथ में आर्नोल्ड को देखते हुए सोच रहा होता है कि वेल इसको देखकर इतना तो पता चल रहा है कि इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है, इसकी जो हार्ट रेट है वो स्टेबल है और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था ये थोड़ी समय पहले जो डरने का यहाँ पर दिखावा कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था। इधर अपने हमसे मन में सोच रहा होता है कि इसको देखकर मेरे को ये तो पता चल चुका है कि इस बंदे को मेरी जो यहाँ पर एबिलिटीज अलग अलग टाइप की उसके बारे में आइडिया है। इसी के साथ में इसके अंदर से मैं एक हंटर की स्मेल को भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से सेंस कर पा रहा हूँ और इसको देखकर मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक एक्सपीरियंस प्रीडेटर है, यानी ये भी दूसरों का शिकार करना पसंद करता है। और ये सब कुछ सोचकर अपना एमसी जो अपनी जगह होता है उसे यहाँ पर चेंज कर लेता है। यहाँ पर जो आर्नोल्ड होता है वो वापस से अपने एमसी के ऊपर फायर करता है एंड इसी के साथ में हम देखते हैं उसका जो फायर पावर होता है वो इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि जहाँ पर अपना एमसी छुपा होता है उसके यहाँ पर एक जो जगह होती है वो यहाँ पर उस फायर की वजह से पूरी तरीके से टूट जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं जितने भी जो लीडर्स होते हैं वो आर्नोल्ड से कह रहे होते हैं कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ा देखकर फाइट करना चाहिए क्योंकि तुम मशीनों को भी यहाँ पर डैमेज कर सकते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आर्नोल्ड कहता है कि हाँ मैं देख रहा हूँ। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना होता है वो आर्नोल्ड की यहाँ पर थोड़ा बहुत जो भटका होता है आर्नोल्ड उन लीडर की वजह से इस चीज का फायदा उठाकर अपनी यहाँ पर जो पोजीशन होता है उसको चेंज करने का कोशिश करता है, लेकिन आर्नोल्ड उसके ऊपर फायर कर देता है। फिर भी अपना एमसी होता है ना वो उसको डॉज करने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पर आर्नोल्ड को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इधर अपना एमसी मन में सोच रहा होता है कि ये काफी ज्यादा करीब था। इसी के साथ में अपना एमसी अपने सुपरविजन को ऑन करता है एंड इसी के साथ में मन में सोच रहा होता है कि वेल मेरे को कम से कम यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम को बाई करना ही होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं आर्नोल्ड को जो कि कह रहा होता है कि वेल जितने भी सोल्जर्स हो यहाँ पर जल्दी से आ जाओ और जो यहाँ पर कैप्टन और जो लीडर्स हैं उनको लेकर यहाँ से निकलो। अपने हमसे मन में सोच रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो यहाँ पर ये थोड़ा बहुत टाइम निकालना चाहता है ताकि ये जो सोल्जर्स हैं उनके आने से पहले यहाँ पर मेरे को जिंदा पकड़ ले और यहाँ पर जो कैप्टन एंड जो लीडर्स हैं उनको सोल्जर की मदद से यहाँ से सेफली निकाल ले। और मुझे लगा ही था कि ये सच्चे में कुछ ऐसा ही करना चाहता है, ये मेरे को जिंदा पकड़ना चाहता है और मेरे को ये दिखा रहा है कि ये मेरे को मारना चाहता है। मुझे लगता है कि ये सच्चे में लोगों को अपनी जो एक्टिंग है उससे फुल बनाने में कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। फिर अपना एमसी अपने पास में देखता है कि उसके पास में जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो पड़ा होता है, तो अपना एमसी उसको उठा लेता है। मन में सोच रहा होता है कि सही से ये मेरे लिए यूजफुल हो सकता है और यही सोचकर अपना एमसी उसके ढक्कन को हटा देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो गैस होती है वो पूरे के पूरे रूम के अंदर फैल जाती है। अब वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। आर्नोल्ड कह रहा होता है कि सच्ची में ये बंदा तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी ट्रिक्स का यूज़ कर रहा है। इसी के साथ में आर्नोल्ड अब अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर उसे ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर अपना एमसी हो सकता है। अपना एमसी भी उसके अटैक्स को डोज कर रहा होता है, जबकि जो सोल्जर्स थे जो कि कैप्टन और लीडर्स को बाहर लेने के लिए आए थे उनको अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक कंफ्यूजन वाला बैटल शुरू होने वाला है, इसलिए तुम लोग कंफ्यूज ना हो। मैं तुम्हें काफी ज्यादा सिंपल शब्दों में ये जो कंफ्यूजन वाला बैटल है उसे समझाने का कोशिश करूंगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो आर्नोल्ड होता है वो यहाँ पर अपने जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनसे कहता है कि क्या तुम लोग इडियट हो, क्या तुम लोग यहाँ पर जो अपने पास में वेपन रखे हो वो दूसरों को दिखाने के लिए जल्दी से उन वेपन को लो और जहां पर भी जो मॉन्स्टर है वो दिखे तो उसे वहीं पर ठोक डालो। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना
आर्नोल्ड होता है उसे कोई चीज़ ट्रिगर्ड होती है एंड वो यहाँ पर जो सोल्जर्स होता है उनसे कहता है कि जाओ पहले जो कैप्टन एंड जो लीडर्स है उनको संभालो, कहीं उनको कुछ तो हो नहीं गया ना। इसी के साथ में उनको यहाँ से बाहर निकाल कर एक सेफ जगह पर पहुंचाओ। अपने हम से मन में सोच रहा होता है कि सच्ची में इस बंदे का जो एनालिसिस है वो सच्ची में काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन अभी काफी ज्यादा लेट हो चुका है। और इतना अगर यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो एक बंदे को मार देता है, तो अब अपने हमसी ने एक बंदे को मार दिया है, तो इसका मतलब अब अपना हमसी इस बंदे की जो भी यहाँ पर मिमिक्री है वो कर सकता है। तो अब यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक कंफ्यूजन होने वाली है। इसी के साथ में हम देखते हैं वो उस बंदे को मार के एक जो बंदा होता है उसका साथी होता है वहां पर उसके मतलब आसपास में घूमने लगता है अपना हमसी। अब ये जो बंदा होता है वो उसी बंदे को पुकार रहा होता है जिसको अपने हमसी ने अभी अभी खाया था, तो हम उसका नाम ए रख देते हैं, यानी ए मतलब ज्यादा टाइम तक इसका नाम यूज नहीं होने वाला है। तो ये बंदा कह रहा होता है कि ए तुम कहां पर हो। यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ। अब ये बंदा उसकी तरफ जाने लगता है, जब अपना हमसी वापिस से जगह को चेंज करके उसके पीछे की साइड पे आ जाता है और कहता है कि नहीं नहीं मैं ए हूँ और मैं यहाँ पर हूँ। अब इस बंदे को कुछ भी समझ नहीं आता। वहीं पर अपना हमसी वापिस से जगह को चेंज करके एक बंदे के पास में आता है जो कि नेविगेशन टीम का लीडर होता है। अपना हमसी उसको भी यहाँ पर खत्म कर देता है। अब अपना हमसी उसकी भी आवाज को मिमिक कर सकता है। यहाँ पर जो नेविगेशन टीम का लीडर होता है मतलब जो अपना हमसी होता है उसकी मिमिक्री करते हुए कहता है कि मैं नेविगेशन टीम का लीडर बोल रहा हूँ और जो ए है वो मेरे पास में है, तुम्हारी दूसरी तरफ है ना वो यहाँ पर है ना जो मॉन्स्टर है वो है और वो तुम्हें यहाँ पर बहकाना चाहता है। अब इस बंदे को कुछ भी समझ में नहीं आता। अपना हमसी इसका लिटरली पूरा का पूरा दिमाग खराब कर देता है। ये कभी इधर देखता है तो ये कभी उधर देखता है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर जो इसका फ्रेंड ए है वो कौन सी साइड में है। तो यहाँ पर अपना हमसी इसको ऐसा ही उलझाकर इसको मजबूर कर देता है सामने की तरफ फाइट करने के लिए और कहता है कि सामने की तरफ यहाँ पर मॉन्स्टर है और मैं जो हूँ वो ए बोल रहा हूँ। और इसी के साथ में इस चीज़ का प्रूफ देने के लिए जो मेरे पास में वो नेविगेशन टीम का लीडर भी खड़ा है और नेविगेशन टीम का लीडर यानी अपना हमसी उसकी वॉइस यूज करता है और इसी के साथ में उस बंदे को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरा वाला फूल बना देता है। अब ये जो बंदा होता है अब वो अपनी जो गन होता है उसे सामने की तरफ यहाँ पर ट्रिगर कर देता है यानी तान देता है और इसी के सामने फाइट भी कर देता है। अब यहाँ पर ये जो फाइट था वो जाकर लगता है आर्नोल्ड के, और जिसकी वजह से जो आर्नोल्ड का आर्म होता है वो पूरी तरीके से घायल हो जाता है। तो अपने हमसी ने इतना ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूजन क्यों किया, मतलब अपना हमसी जाता तो यहाँ पर जो आर्नोल्ड था उसको सीधा हटे करके उसको घायल कर सकता था ना, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि अपने हमसी को पता था कि अगर वो आर्नोल्ड के पास में गया तो आर्नोल्ड उसको शूट कर सकता है अपनी इस लेजर प्लाज्मा गन से। इसलिए अपना हमसी रिस्क नहीं उठाना चाहता था, इसलिए उसने यहाँ पर जो आर्नोल्ड है उसी के एक बंदे को यानी टीम लीडर को ऐसा कंफ्यूज कर दिया कि उसने आर्नोल्ड के खिलाफ में यहाँ पर जो बंदूक है या फिर जो फायर है उसे कर दिया। आर्नोल्ड सिर्फ और सिर्फ अपने हमसी के मतलब हमसी के प्रति यहाँ पर सावधान था, सतर्क था, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उसी की यहाँ पर जो टीम है उसका एक टीम लीडर उसके ऊपर गन तान के उसको शूट कर देगा। तो आर्नोल्ड यहाँ पर घायल हो जाता है। इसी चीज का फायदा उठाकर यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो आर्नोल्ड के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर जो आर्नोल्ड होता है वो अपने दूसरे हाथ में यहाँ पर जो गन होता है उसे पकड़ के अपने हमसी के ऊपर अटैक कर देता है। अब यहाँ पर जो अपना हमसी होता है उस अटैक को देखकर काफी ज्यादा पसीने पसीने हो जाता है। इसी के साथ में उसको डोज करते हुए आगे दौड़ने लगता है। फिर यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो अपने पहले चैप्टर में या फिर पहले एपिसोड में मिले जो भी अपने विंग्स होते हैं उनको यहाँ पर यूज करता है और उनकी मदद से यहाँ पर उड़ने लगता है और उड़ते हुए आर्नोल्ड की तरफ आ जाता है। अब यहाँ पर जो आर्नोल्ड था उसने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जमीन पर ही नजर रख रहा था कि यहाँ पर अपना हमसी कहाँ से आया था, लेकिन यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो यहाँ पर आसमान से उड़ के आ जाता है यानी ऊपर से उड़ के आ जाता है। और इस चीज का यहाँ पर अंदाजा यहाँ पर जो आर्नोल्ड था उसे नहीं था, उसे इस पॉसिबिलिटी के बारे में पता ही नहीं था कि यहाँ पर अपना हमसी उड़ भी सकता है। तो यहाँ पर जो आर्नोल्ड था वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। अब इससे पहले वो अपने सेंसेस में आ पाता, अपने सरप्राइज को ओवरकम कर पाता, उससे पहले ही अपना हमसी उसके सर के मतलब जो दर्द होता है उसे उसके सर को अलग कर देता है यानी उसको खत्म कर देता है। और यहाँ पर जो आर्नोल्ड होता है उसकी कहानी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो यहाँ पर जो बंदा होता है जिसने यहाँ पर आर्नोल्ड को शूट किया था उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो बंदा कहता है कि टीम लीडर ए यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट टीम लीडर कैप्टन आप कहाँ पर हो, कोई बचा है क्या यहाँ पर। इसी के सामने हम देखते हैं यहाँ पर अपना हमसी उसके पास में आता है एंड यहाँ पर अपने हमसी को देखकर इस बंदे की फट जाती है। इधर यहाँ पर मेरी फट जाती है जब मैं ये वाला चीज देखता हूँ। यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो यहाँ पर जो आर्नोल्ड का सर होता है उसे अपने मुंह में लेके रखा होता है। इसी के सामने हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है अब उस बंदे को मार भी नहीं आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर जो बंदा होता है उसकी यहाँ पर सच में काफी ज्यादा फटी पड़ी होती है, उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि यहाँ पर अपने हमसी ने उसे जिंदा छोड़ दिया था। यहाँ पर मेरे को भी विश्वास नहीं हो रहा
होता है कि अपने एमसी ने उसे जिंदा कैसे छोड़ दिया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर आर्नोल्ड का बॉडी या फिर जो उसका सर है उसे लेकर यहाँ पर अपने नेस्ट की तरफ चला जाता है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो अब उन सोल्जर को डांट रहा होता है जो कि अभी तक यहाँ पर नहीं आए हुए होते हैं, और अब जाकर जहाँ पर सारी की सारी पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं, लड़ाई है, वो खत्म हो चुकी है, तब जाकर यहाँ पर जो कैप्टन है उनके सामने है। तो कैप्टन उनको डांट रहा होता है एंड कह रहा होता है कि आखिर तुम इतनी देर तक क्या कर रहे थे और इतना ज़्यादा लेट क्यों आए हो जब सब लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं। यहाँ पर जो सोल्जर होते हैं वो कहते हैं कि सर हमें माफ़ कर दो, हम लोग थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा ही वेंटिलेशन के अंदर चले गए थे, इसलिए हमें वापस आने में थोड़ा टाइम लग गया था। वहीं पर हम देखते हैं जो कैप्टन अंधा मन में सोच रहा होता है कि डैम, यहाँ पर ये जो जगह है उसको जल्दी से साफ करो, मेरे को तो देखा ही नहीं जा रहा है इस जगह को। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो मेडिकल टीम का लीडर होता है वो कहता है कि जो बॉडीज़ हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन मैंने कर लिया है। यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो कहता है कि बताओ उनमें से कोई जिंदा बचा है क्या। अब इस बात को सुनकर जो मेडिकल टीम का लीडर होता है वो कहता है कि एक तो वो बंदा जिसको कि अपने एमसी ने छोड़ दिया था, उसका नाम यहाँ पर नहीं बताया गया लेकिन वो जिंदा है, और दूसरा वो बंदा जो कि रिसर्चर वही है जिसको अपने एमसी ने सबसे पहले टारगेट में लिया था। तो यहाँ पर जैसे ये वाली बात जो डॉक्टर लीडर है या फिर जो मेडिकल टीम का लीडर वो कहता है, तो कैप्टन के साथ साथ मैं भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता हूँ कि जो रिसर्चर वही है वो कैसे जिंदा बच सकता है जबकि अपने एमसी ने सबसे पहला टारगेट ही इसी को बनाया था। इसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर जो रिसर्चर वही है उसके चेहरे का यहाँ पर जो हुलिया होता है वही बिगड़ा हुआ होता है, यानी अपने एमसी ने इसके चेहरे का हुलिया बिगाड़ा होता है और इसे काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर दिया होता है, लेकिन ये मरा नहीं होता है। फिर भी यहाँ पर जो मेडिकल टीम का लीडर होता है वो कैप्टन से बता रहा होता है कि ये भले ही ना मरे, भले ही ये वापस से रिकवर हो जाए, लेकिन जो इसके चेहरे पर घाव है वो हमेशा हमेशा तक बने रहेंगी। अब यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो कुछ भी नहीं कहता एंड इसी के साथ वो मन में सोच रहा होता है कि वेल आखिर क्या तो क्या जाए। अब वहीं पर हम देखते हैं जो मेडिकल टीम का लीडर होता है वो कहता है कि क्या हमें जो पायरेट है उनके सामने सरेंडर कर देना चाहिए। इस बात को सुनकर कैप्टन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो कहता है कि तुम बास्टर्ड, तुम बस अपनी जिंदगी को बचाने के लिए सब कुछ कह रहे हो, इसलिए अपनी जो बकवास है उसे सिर्फ और सिर्फ अपने तक रखो और जो अपनी जॉब है उसे अच्छी तरीके से करो। और इतना कहकर कैप्टन वहाँ से चला जाता है एंड कैप्टन मन में सोच रहा होता है कि आखिर कितने ज़्यादा लोग मर चुके हैं, ये वाला लीडर, वो वाला लीडर, रिसर्च टीम लीडर, नेविगेशन टीम लीडर, सप्लाई मैनेजमेंट टीम लीडर, आर्नोल्ड, ये सारे के सारे लोग मारे जा चुके हैं। एंड इसी के साथ में मैं यहाँ पर इस तरीके से तो जो पायरेट है उनके सामने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जीत पाऊंगा, तो क्या मुझे इन सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पर छोड़कर यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब गाइस मैं जहाँ तक जानता हूँ ना, मैं अपना ओपिनियन दूँ तो यहाँ पर जो सच्ची में जो कैप्टन है वो कुछ ज़्यादा ही झेल चुका है। अगर हम देखें शुरू से जो कैप्टन है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पर झेल चुका है, तो मेरी तरफ से कैप्टन को सैल्यूट है। और अगर इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट तुम लोग चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कमेंट सेक्शन के अंदर 50 कमेंट सैल्यूट कैप्टन के नाम से करो, और अगर तुम लोग ऐसा करते हो तो मैं इस सीरीज़ का जो चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है या फिर जो पार्ट है उसे जल्दी लाने का कोशिश करूँगा। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो एक सोल्जर होता है वो कहता है कि कैप्टन हमको एक पिस्टल मिली है जो कि नॉर्मल पिस्टल से थोड़ी अलग दिख रही है। कैप्टन कहता है कि उसे मेरे पास में लेकर, उस पिस्टल को यहाँ पर अपने कैप्टन के पास में लेकर आया जाता है और ये जो आर्नोल्ड होता है उसका प्लाज्मा गन होता है, जिसे देखकर अपना जो कैप्टन होता है मन में सोच रहा होता है कि अच्छी बात है कि इसका जो एनर्जी है वो अभी भी 60% है। इसी के साथ वो मन में सोच रहा होता है कि भले ही ये थोड़ी बहुत डैमेज हो चुकी है लेकिन फिर भी मैं इसको सेल्फ डिफेंस के लिए यहाँ पर अच्छी तरीके से यूज कर सकता हूँ। आर्नोल्ड के पास में ये प्लाज्मा गन थी, मेरे को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। अब तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपने जो भी यहाँ पर साथी हैं उनके ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ही विश्वास करना होगा और यहाँ पर कोई दूसरा यहाँ पर लायक ही नहीं है विश्वास करने के। और ये सोचकर यहाँ पर जो अपना कैप्टन होता है वो वहाँ से जाने लगता है। इसी के साथ कैप्टन मन में सोच रहा होता है कि जो मॉन्स्टर है वो अभी भी यहाँ पर जो शिप है उसके किसी हिस्से में यहाँ पर जिंदा होगा। मुझे यहाँ पर जो है ना मॉन्स्टर है उससे जल्दी से जल्दी निपटना होगा, क्योंकि परसों तो यहाँ पर जो कैप्टन है या फिर जो पायरेट्स हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं, उनके साथ में हमारा फाइट होने वाला है। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे सामने एक मॉन्स्टर है तो दूसरी तरफ पायरेट्स हैं, दोनों ही यहाँ पर किसी से कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपने एमसी को जो कि अपने नेस्ट में होता है और इसी के साथ में वो प्लानिंग बना रहा होता है कि आगे वो क्या करने वाला है। वो मन में सोच रहा होता है कि मैंने जिस टाइप का डैमेज उन लोगों को दिया है उन लोगों को रेस्पॉन्ड करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा, वो इमीडिएटली बिल्कुल भी रेस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं। मैंने जितने भी मेन लोग थे उन सभी को मार दिया। अब जो कैप्टन है वो इतना भी ज़्यादा कोई खास बंदा नहीं है एंड इसी के साथ में मेरे को नहीं लगता कि वो मेरे लिए कोई भी यहाँ पर समस्या बन सकता है। फिर अपना हमसे मन में सोचता है कि मेरे पास में 3 प्लान्स है, मेरे को उनके ऊपर काम करना होगा। पहला तो मुझे जो अपना नेस्ट है उसे एक्सपेंड करना होगा और जो मेरा यहाँ पर जो नेस्ट है, जो रूलिंग या फिर जो कूलिंग रूम है उसके पास में है, उससे
मैं 2 और नेस्ट को बना सकता हूँ। और सबसे पहले मेरे को जो कैफिट एरिया है उसके अंदर एक नेस्ट को बनाना होगा, ताकि मैं यहाँ पर जो फूड सप्लाई है ह्यूमंस की जो कि वहाँ से आती है उन ह्यूमंस के पास में, उनको कट कर सकूँ। क्योंकि किसी भी, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो जानवर हो, या फिर चाहे वो एलियन ही क्यों ना हो, उनके सर्वाइवल के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो फूड ही होती है। और अगर मैं उनकी जो फूड सप्लाई है उससे ही यहाँ पर कट कर दूंगा तो मेरे को नहीं लगता कि वो लोग यहाँ पर बिल्कुल भी सर्वाइव कर पाएंगे। तो यही सोचकर अपना एमसी यही सोच लेता है कि वो सबसे पहले जो कैफेटेरिया उसके अंदर अपना नेस्ट बनाएगा और यहाँ पर जो फूड सप्लाई है ह्यूमंस की उसे कट कर देगा। फिर अपना एमसी मन में सोच रहा होता है कि मेरा सेकेंड प्लान होगा जो वेपनरी रूम है उसके अंदर जाना और यहाँ पर जो प्लाज्मा गन है उसको अपने अंडर में लेना, क्योंकि वो प्लाज्मा गन मुझे भी खत्म कर सकती है, इसलिए मुझे उसे जल्दी से जल्दी यहाँ पर डील करना होगा। फिर अपना हमसे मन में सोच रहा होता है कि तीसरा जो मेरा प्लान है वो यहाँ पर जो सैंपल लेब है उसके अंदर जाना है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे टाइप के यहाँ पर जो सैंपल्स हैं वो हैं और स्पीसीज भी बहुत सारी टाइप की हैं उस लेब के अंदर। और अगर मैं उन स्पीसीज में से मतलब कुछ स्पीसीज को खा लेता हूँ तो हो सकता है कि मेरी जो यहाँ पर प्यूबा स्टेज तक पहुंचने की जो भी सोच है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा निकट आ जाए, यानी मैं प्यूबा स्टेज तक यहाँ पर पहुंच जाऊँ या फिर लेवल अप कर जाऊँगा। इसी के साथ में अपने हमसे मन में सोच रहा होता है कि जो मेरा तीसरा प्लान है वो यहाँ पर सैंपल लैब में जाना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सैंपल्स और स्पीसीज हैं और अगर मैं उनको खा लेता हूँ तो हो सकता है कि मैं जो प्यूपा एबिलिटीज़ है या फिर जो प्यूपा स्टेज है वहाँ पर लेवल अप कर जाऊँ। और अगर मैं नहीं भी कर पाता हूँ तो भी मैं इतना ज़्यादा तो पावरफुल बन ही जाऊँगा कि मैं पायरेट जैसे पोटेंशियल एनिमीज़ का यहाँ पर सामना कर सकूँ। इसी के सामने यहाँ पर हम देखते हैं अपना एमसी यहाँ पर जो भी प्लान होते हैं इसके 3 इनके ऊपर काम करने के लिए यहाँ पर जुट जाता है और इसी के साथ में यहाँ पर जो कैफेटेरिया होता है उसकी तरफ जाने लगता है। फिर रास्ते में अपने हमसे मन में सोच रहा होता है कि मैं जो प्लाज्मा गन है उसको अपने पास में रखना चाह रहा हूँ, बल्कि यूज़ नहीं करना चाहता। लेकिन मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे को इसकी जरूरत पड़ सकती है यूज़ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो आर्नोल्ड है उसकी बातें मुझे अभी भी परेशान कर रही है। जो आर्नोल्ड है वो जिस बंदे के लिए काम करता था वो बंदा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल है आर्नोल्ड के हिसाब से, और हो सकता है कि वो मेरे से बदला लेने के लिए बहुत सारे पायरेट्स या फिर किसी अलग टाइप के साइकिक जो पावर है उन वाले लोगों को अपने साथ में लेकर आ सकता है। तो उन लोगों से अगर मेरे को सामना करना है तो उसके लिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनना होगा और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वेपन्स को भी अपने साथ में कैरी करना होगा। अब अपने हमसे ये सब कुछ सोचकर यहाँ पर जो कैफेटेरिया होता है उसकी तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी उससे जो एमोइबा है, अब से इसको हम स्लाइम बोलने वाले हैं, उसकी आवाज़ आती है और वो कहती है कि तुम कैसे हो। इधर अपना हमसे उसकी बात को सुनकर कहता है कि अरे तुम नंबर 26, आज देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे मूड में हो, क्या आज के दिन तुम्हारे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुए। इसी के साथ में यहाँ पर जो अपना हमसे होता है अब उसे टेलीपेटी के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर जो स्लाइम होता है उसको यहाँ पर बताता है कि क्या तुम आज काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो। अब यहाँ पर जो स्लाइम होती है वो कहती है कि हाँ आज मेरे को कोई भी दर्द नहीं हुआ। अपने हमसे मन में सोच रहा होता है कि जिस टाइप की तबाही मैंने मचाई है मुझे नहीं लगता कि कोई भी डॉक्टर आज यहाँ पर छुट्टी लेकर या फिर जो लेब है उसके आखिर इस स्लाइम को परेशान करें या फिर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें। इसलिए मुझे लगता है कि आज जो स्लाइम वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसके ऊपर किसी भी टाइप के एक्सपेरिमेंट नहीं हुए। इसी के साथ में अपना हमसे मन में सोच रहा होता है कि अगर जो स्लाइम है अगर वो ऐसे ही यहाँ पर रहती है तो उसे मतलब काफ़ी ज़्यादा भूखा रहना पड़ेगा। और ये सब कुछ सोचकर अपना हमसे होता है वो यहाँ पर वेंटिलेशन के थ्रू उस रूम के पास में आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है जैसे वहाँ पर आता है वैसे जो सायरन होता है वो बजने लगता है, जिसको सुनकर अपना हमसे वहीं पर रुक जाता है। और इसी के साथ जो स्लाइम होती है वो कहती है कि अभी अभी क्या हुआ था। इधर यहाँ पर अपने हमसे कहता है कि तुम बस थोड़ी देर के लिए वेट करो। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर 30 मिनट बीत जाता है, लेकिन सायरन की आवाज़ सुनकर भी कोई भी नहीं आता उस लैब के अंदर। तो अपने हमसे मन में सोच रहा होता है कि सायरन की आवाज़ सुनकर भी यहाँ पर कोई नहीं आया, तो इसका मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा आराम और अच्छी तरीके से यहाँ पर जो पूरा का पूरा सिर्फ उसके अंदर घूम सकता हूँ। ये सब कुछ सोचकर अपना हमसे लैब के अंदर आ जाता है वेंटिलेशन के दरवाजे को तोड़कर, और यहाँ पर जो स्लाइम होते हैं उससे कहता है कि तुम्हें देखे हुए काफ़ी ज़्यादा वक्त बीत चुका है। स्लाइम भी कहती है कि सेम टू यू। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो कहता है कि तुम्हारे कलर को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो और काफ़ी ज़्यादा हेल्थी भी हो। एंड वो मन में सोच रहा होता है वही बात कि यहाँ पर अगर ये इस तरीके से रहती है तो ये मतलब भूखे रहेगी, और इसी के साथ में क्या मुझे इसको अपने साथ में ले जाना चाहिए। फिर अपना हमसे मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पर ये जो स्लाइम्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंटॉक्सिएटेड होती है, यानी इनके ऊपर किसी भी टाइप की जो टॉक्सिकनेस है, किसी भी टाइप का जो जहर है उसका कोई भी असर नहीं होता। इसी के साथ में ये जो मीट मांसाहार जो भी नॉनवेज है उससे भी खा सकती है, और मैं यहाँ पर जिस नेस्ट के अंदर रहता हूँ वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिन है और मैं मीट को ही खाता हूँ नॉनवेज को, तो अगर मैं इसे अपने साथ में रखता हूँ तो ये इतनी भी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ये मेरे साथ में अच्छी तरीके से रहेगी।
और ये सब कुछ सोचकर अपना अमसी जो स्लाइम होता है उससे कहता है कि क्या तुम बाहर जाना चाहती हो। यहाँ पर स्लाइम कहती है कि क्या बाहर, लेकिन कहाँ पर। अपना अमसी कहता है कि इस लैब से बाहर। अब इस बात को सुनकर स्लाइम कहती है कि हाँ, मैं इस लैब से बाहर जाना चाहती हूँ। फिर अपना अमसी कहता है कि अगर ऐसी बात है तुम थोड़ा यहाँ पर केयरफुल रहो। और ये अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो एक पोज लेता है और इसी के सामने जो स्लाइम होता है उसका यहाँ पर जो भी उसके अंदर पैक करके रखा था स्लाइम को, उसको तोड़ के जो स्लाइम होता है उसको वहाँ से आज़ाद करा लेता है। एंड यहाँ पर जो स्लाइम होती है वो अपने एमसी को थैंक्स कह रही होती है, जिसको सुनकर अपने एमसी को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड इसी के सामने अपना एमसी कहता है कि तुम बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुको और देखो। और इतना अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो कहीं पर जाने लगता है। स्लाइम कहती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। अपना एमसी कहता है कि एक नया नेस्ट बनाने। और ये कहकर हम देखते हैं यहाँ पर अपना एमसी उस लैब के अंदर अपना नेस्ट बनाने लगता है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर हर जगह नेस्ट ही हो जाता है अपने एमसी का। और अगर तुम लोगों को देखना है अपना एमसी का नेस्ट किस तरीके का है तो तुम लोग यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो। और अगर अच्छा है तो तुम यहाँ पर लाइक भी कर सकते हो। आई मीन नहीं अच्छा है तो लाइक कर सकते हो। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो मन में सोच रहा होता है कि मैं जहाँ पर भी नेस्ट बना देता हूँ, अपना घर बना देता हूँ, वो जगह बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है और उस जगह को कोई यूज़ नहीं कर सकता। तो इस तरीके से अब जबकि मैंने इस लैब के अंदर यहाँ पर अपना नेस्ट बना दिया है तो इस जगह को कोई यूज़ नहीं कर सकता। और ये सब कुछ अपना एमसी मन में सोच ही रहा होता है, तभी उसे भूख लग जाती है। तो अपना एमसी यहाँ पर जो दिमाग होता है उनको निकाल कर खाने लगता है, जो कि उसने ह्यूमंस को मारकर ही यहाँ पर लिए थे। एंड अपना एमसी मन में सोच रहा होता है कि ये सारे के सारे दिमाग जिंदा दिमाग है, लेकिन इनका जो टेस्ट है वो सच में काफ़ी ज़्यादा खराब है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे को लगता है कि मेरे को पता नहीं क्या क्या करना होगा खाने के लिए। फिर अपना एमसी यहाँ पर खाना खा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ती है स्लाइम के ऊपर, जो कि यहाँ पर नॉनवेज को काफ़ी ज़्यादा मज़े से खा रही होती है, जिसको देखकर अपना एमसी भी थोड़ा हैरान होता है। लेकिन फिर उसे यहाँ पर याद आता है कि यहाँ पर जो स्लाइम है वो नॉनवेज भी खा सकती है। लेकिन तभी अपने एमसी यहाँ पर जो सुपरविजन होता है उसको ऑन करके देखता है तो उसे दो बंदों की फुट स्टेप सुनाई देती है। उनमें से एक सोल्जर होता है, दूसरा रिसर्चर होता है। इसी के साथ में अपना एमसी मन में सोच रहा होता है कि वेल यहाँ पर जो रिसर्चर है वो एक ही सोल्जर को अपने साथ में लेकर आया है, जबकि मेरे जैसे बंदे ने पूरी की पूरी सोल्जर्स की स्क्वाड को खत्म कर दिया है, तो ये एक सोल्जर मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। वहीं पर हम देखते हैं दूसरे साइड को, जहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही जो रिसर्चर एंड जो सोल्जर होते हैं वो लैब का दरवाजा ओपन करते हैं, लैब की अच्छी खासी हालत को देखकर ये दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इसी के साथ जो सोल्जर होता है वो कहता है कि आखिर ये सब कुछ क्या है। देखने से तो ऐसा लग रहा है मानो इस पूरी के पूरी रूम के अंदर जड़ें फैल गई हो। यहाँ पर देखते हैं अपना एमसी थोड़ी सी आवाज करता है, जिसको सुनकर यहाँ पर जो सोल्जर होता है वो काफी ज्यादा सतर्क हो जाता है और अपने एमसी की तरफ यहाँ पर गन को पॉइंट कर देता है। अब इससे पहले वो अपने एमसी को शूट करता है, अपना एमसी उसके अटैक्स को डॉज करते हुए उसके पास में आता है और उसको वहीं पर खत्म कर देता है। उसको मारने के बाद में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो डॉक्टर की तरफ बढ़ने लगता है। डॉक्टर कहता है कि मेरे को छोड़ दो, मेरे को मत मारो। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर अपना एमसी उसके सर को पकड़ के उसको यहाँ पर उसका जो दर्द होता है उससे अलग करने वाला था। लेकिन उससे पहले हम स्लाइम को देखते हैं, जो कि कहती है कि मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को दर्द हो रहा है। इधर अपना एमसी उसको देखकर मन में समझ आता है कि अच्छा ये वही बंदा है जो कि स्लाइम को काफी ज्यादा ही और हमेशा हमेशा टॉर्चर करता था। तो ये मुझे लगता है कि यहाँ पर जो स्लाइम है वो यहाँ पर इसको खुद सजा देना चाहती है, यानी खुद इसे मारना चाहती है। और ये सब कुछ सोचकर अपना एमसी यहाँ पर जो रिसर्चर होता है उसकी बॉडी के अंदर अपना जो पूंछ का टॉक्सिन होता है उसे इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से अब जो रिसर्चर है वो 5 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं हिल सकता। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उसको मतलब जो स्लाइम होता है उसको यहाँ पर जो डॉक्टर होता है उसके सामने कर देता है। और जैसे हम देखते हैं जो स्लाइम होती है वो डॉक्टर के सामने आती है, फिर रिसर्चर के सामने आती है, वो उसके मुंह को यहाँ पर अपने अंदर कवर कर लेती है और इतना ज़्यादा यहाँ पर हीट जनरेट करती है कि यहाँ पर जो रिसर्चर है उसका यहाँ पर जो चेहरा है वो यहाँ पर पिघलने लगता है। वहीं पर अपना हमसे मन में सोच रहा होता है कि मारता तो मैं भी हूँ और मारती तो ये स्लाइम भी है, लेकिन मैं लोगों को इंस्टेंट डेथ देता हूँ, जबकि ये जो स्लाइम है वो यहाँ पर किसी बंदे को इतना ज़्यादा मतलब हीट जनरेट करती है कि उसका बॉडी पार्ट मेल्ट होने लग जाए, उस तरीके से मारती है। तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा यहाँ पर सरल है और कौन सा कम क्रूअल है। इसी के साथ में अपना हमसे मन में सोच रहा होता है कि अब इन दोनों बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों में ही यहाँ पर जो बंदा है सामने वाला उसकी मौत होनी है। और ये सब कुछ सोचकर अपना हमसी एक बंदे का ब्रेन खा रहा होता है, जो कि किसी और का नहीं बल्कि अभी वाले सोल्जर का ही होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं अपने हमसी के सामने सिस्टम विंडो आ जाती है, जिसे देखकर अपना हमसी मुस्कुराने लगता है एंड उन्हें सोच रहा होता है कि अच्छा तो मैं यहाँ पर लकी हो चुका हूँ, तो मेरे को यहाँ पर एक स्किल मिल चुकी है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर अपने हमसी को मिलती है स्किल फिजिकल इन्हेंसमेंट टाइप बॉडी की, जो कि अपने यहाँ पर जो अपने एमसी की बॉडी है उसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना देगी। और इसी के साथ में ये वाला चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है।